बिहार का मुख्यमंत्री कौन? जी हाँ, इसी पर सारा खेल है। 10 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज फेज 2 की वोटिंग हुई है और अभी भी 1 घंटा बाकी है। आपको जब तक ये वीडियो मिलेगा तब तक समाप्त हो चुका होगा, लेकिन 1 घंटा अभी भी बाकी है। लेकिन अभी तक के कितने क्या क्या एनालिसिस हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस वीडियो में। मेरा नाम रिया सिन्हा और हमारे साथ सबसे पहले हैं आदेश जी, जिन्होंने गंभीरता पूर्वक जो है इलेक्शन को कवर किया है फर्स्ट फेज से लेकर अब हम लोग सेकेंड फेज में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है, सवाल क्या पूछूंगी, ये पूछूंगी कि दो जो है सबसे उम्दा खबर बताइए जो आज घटी है। देखिए, सबसे प्रमुख खबर तो है दानापुर से रिलेटेड है। दानापुर का 3 बूथ जो है वहाँ पर आज वोटिंग नहीं हुआ है। जो मतदान कर्मी है सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे हैं, लेकिन लोगों ने बहिष्कार किया है। और उनका कारण क्या है कि उनके इलाके में रोड नहीं बन पाया था और इस कारण से वो लगातार जो है अपने जनप्रतिनिधि के पास, अधिकारियों के पास लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं सुनवाई किया, जिसको लेकर वहाँ के 2 गांव के लोगों ने पूरी तरह से वोटिंग को बाइकआउट किया। वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे जो मतदान कर्मी हैं। तो काफ़ी एक शर्म वाली बात है और सोचने वाली बात है कि राजधानी से इतना बगल में एक इलाका है जहाँ पर लगातार जो है जनप्रतिनिधि से मांग कर रहे हैं या फिर अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि रोड की सुविधा दी जाए और नहीं मिल पा रहा है। जबकि नीतीश कुमार लगातार इस चुनाव में विकास के मुद्दे पे ही जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो है सड़कें दी, यहाँ पर बिजली दिया, और पटना के इतना करीब में नहीं हो पा रहा है। इस कारण वो लोकतंत्र में अपना अधिकार जो होता है, उनको जो संविधान ने इतना बड़ा अधिकार दिया, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे मुझे आश्चर्यजनक लगा कि भाई इतना 5 साल में आने वाला एक बार चुनाव और उसमें कोई वोटिंग न डाले केवल इस नाराज़गी से। दूसरा मुझे सबसे आश्चर्य लगा, आज मुख्यमंत्री पर मधुबनी में जो है पत्थर और प्याज फेंका गया उनके ऊपर जनसभा में। तो ये कि काफ़ी ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको जनता को अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें कोई नापसंद है तो वोट करें उनके खिलाफ, उनको बाहर का रास्ता दिखाए, लेकिन किसी सभा में पत्थर फेंकना, इससे अफरा तफरी मच सकती है। और अभी कोविड का समय चल रहा है, इससे तो ये बहुत गलत है। और एक सकारात्मक मैं खबर बता दूं, मेरे ही गृह जिले मोतिहारी से है कि वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो छठ का गीत गाते हुए गई और उन्होंने बताया कि छठ पर्व की तरह ही ये एक पावन पर्व है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें अधिकार देता है, अपने लिए शासन करने के लिए जो है प्रतिनिधियों को देता है। तो ये कुछ खट्टी मीठी जो है अनुभव रहा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो मैं बिहार के चुनाव में देख रहा हूँ कि हिंसा का नामो निशान नहीं है। एक सम ज़माने में बिहार हिंसा के लिए फेमस रहता था और लोग आराम से जो है अपने मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकते थे, लेकिन वैसी स्थितियाँ बदल गई है, परिस्थिति अच्छी हो गई। तो मेरे ख्याल से यही मुझे पॉजिटिव लगा। अगले हम चलते हैं उदीप्त के पास। उदीप्त जो है काफ़ी खट्टी मीठी बातें कहते हैं और फेसबुक पे इन्हें बहुत ही गालियां भी पड़ती है क्योंकि ये बेबाक बोलते हैं। तो बेबाकी से मैं पूछना चाहूँगी कि इस बार बेबाक खबर क्या है? जैसा आदेश पुरी ने बताया कि बहुत शांति प्रिय तरीके से वोटिंग हुआ, खून खराबा नहीं हुआ, कहीं वायलेंस नहीं हुआ। कई विधानसभा में घूमा सुबह से, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, कुम्हरार, फिर वैशाली जिला गया, वैशाली में सोनपुर सारण में पड़ता है, फिर हाजीपुर, इन तमाम जगहों पर गया। नोटिस करने वाली बात है कि भले ही खून खराबा नहीं हुआ, वायलेंस नहीं हुआ, पर हाजीपुर के हम 3 बूथ पर गए और वो बूथ के जो अधिकतर वोटर्स थे वो वोटर्स राजद के वोटर हैं। मतलब वो राजद का गढ़ माना जाता है, वो क्षेत्र ऐसा है। वहाँ पर 6 से 7 घंटा तक ईवीएम खराब था, वोट नहीं दे पाए हैं। अगर हर बूथ से हम 2000 की संख्या भी काउंट करें तो 6000 का नुकसान तो क्या जानबूझ के ऐसा कुछ किया? अब ये प्रायोजित है कि कोइंसिडेंस है कि 3 बूथ का खराब था। हमने वीडियो भी इस पर किया है, वहाँ के लोग शेयर भी कर रहे हैं उस वीडियो को। तो ये एक बड़ी खबर है। इसको बूथ कैप्चरिंग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में बल तैनात था, पर वोट नहीं डाल पाई। एक महिला मिली थी हमें, वो बोली कि सुबह आई थी वोट देने, फिर जब 2 घंटा उनको इंतजार करना पड़ा, फिर वो घर गई, खाना बनाकर फिर 3 बजे आई, फिर आधे घंटे से वो लाइन में लगी हुई है और वोट नहीं दे पाई। फतुहा की बात कर लें, फतुहा भी हम गए थे, फतुहा आप भी गए थे मेरे साथ रिया। तो फतुहा में रामानंद यादव जो कि सिटिंग एमएलए हैं वहाँ के, राजद पार्टी से हैं, सत्येंद्र सिंह को एनडीए से टिकट मिला है। अधिकतर जो वोटर्स था और जो रुझान हमें देखने को मिला फतुहा में, वो रामानंद यादव की तरफ ही दिखा। विकास का मुद्दा बिहार में कहीं भी नहीं है। बिहार में अगर हम ग्राउंड पे जाते हैं, बूथ तक पहुंचते हैं, तो जातीय समीकरण पर ही वोट 2020 में भी दिया जा रहा है। ये हमने देखा। फर्स्ट फेज में भी मैं 7-8 विधानसभा घूमा, सेकंड फेज में भी घूमा, और वोट यहाँ पर कास्ट बेसिस पे ही दिया जाता है। ना तो तेजस्वी के रोजगार पर और ना नीतीश कुमार के विकास पर यहाँ वोटिंग होता है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदित। तो अब हम लाइमलाइट में लाना चाहेंगे धीरज को, जो कि पटना को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं आज फेज़ 2 की वोटिंग में, और उन्होंने युवाओं से खास तौर से बहुत बातें की है और लगातार फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं और उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं। धीरज, पहले आप बताइए, आप थके हुए तो नहीं हैं? अब बिल्कुल नहीं रही हो। चलिए, आप दो ऐसी खबर बताइए जो आप पटना में घूमे हैं, तो क्या क्या आपको लगा कि थोड़ा अलग था और कुछ इस बार बदलाव होने वाले हैं? और यह सबसे पहले ये है कि कोरोना काल के बीच बिहार में चुनाव हो रहे थे, इन सब को लेकर जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसी के अनुसार जो भी वोटर्स है वो वोट करने आ रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जो काफ़ी खास देखने को मिले हैं। अब बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत बात करेंगे बुध की, तो वहाँ का जो नज़ारा था वो बिल्कुल आकर्षण का केंद्र रहा है। उसमें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, वो जो केंद्र है वो सबसे अलग दिखा। बात कर ली जाए तो हर चीज़ को लेकर, कोरोना को लेकर जो भी सेफ्टी बरतनी चाहिए वो सब कुछ थी, और सबसे खास वहाँ पर्यावरण को भी लेकर एक मैसेज देने का काम किया जा रहा था। जो भी वोटर्स पहुँच रहे थे, वोट देने के बाद उन्हें प्लांट गिफ्ट किया जा रहा था। दूसरी बात आपने युवाओं की, तो युवाओं का कहीं ना कहीं इस बार जो है वो बदलाव दिख रहा है, क्योंकि युवा जो है वो काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक जो मेरे से जो भी युवा बात किए उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो तेजस्वी है 10 लाख का जो भी वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने एनडीए की भी बात कर लिया, तो उन्होंने भी 19 लाख का दावा किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो युवा हैं वो तेजस्वी के तरफ ही जा रहे हैं, महागठबंधन के तरफ ही जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार युवा वर्सेस बुजुर्ग तो नहीं चल रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि युवा ही हैं। बुजुर्गों की भी बात कर लिया तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ गया। जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहीं नहीं, वो सिर्फ एनडीए पे ही टिके हुए रहते हैं, लेकिन युवा जो हैं वो बदलाव चाह रहे हैं। तो इस बार बिहार में बदलाव की जो है वो पूरी संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज। अमन हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो भी पटना में बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और करते आए हैं। आज भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट्स दिए हैं। अब हमारे साथ कुछ और साथी भी मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से। ये भी बहुत बेबाक बोलते हैं और कैमरे पे ज़बरदस्त सबको धो डालते हैं। तो अभिषेक तिवारी जी, आज किसको धोने वाले हैं? आपके पास क्या एक ऐसी खबर है जो हमने नहीं सुना और जो हमारी जनता को जाननी बहुत ज़रूरी है? देखिए, सीएम नीतीश पर हुए हमले को लेकर के जिस प्रकार से खास एक युवा वर्ग है वो अब विरोध का जो अपना एक जरिया है जिस प्रकार से अपना रहा है, यह हम सब के लिए अजीबोगरीब है। लेकिन सीएम नीतीश के खिलाफ ही क्यों, उन्हीं के सभाओं में क्यों? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, खासतौर पर नीतीश के पास तो वैसे भी बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी पे स्टोन या फिर प्याज फेंकना कहीं भी वैलिड नहीं है। इसका मतलब आप बदलाव चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे स्टोन या प्याज फेंक दें। इस पे क्या बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये जायज़ नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जताना है। आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से सीएम नीतीश तक पहुंचने के बहुत बार युवाओं ने कोशिश की है। कभी भी सीएम नीतीश या फिर उनके आला अधिकारी नहीं सुनते, चाहे वो पटना की बात हो या पटना से बाहर की बात हो। तो उनको इस हद तक जाना पड़ा, ये हम सबके लिए शर्म की बात है। चाहे वो बिहार सरकार हो या फिर कोई आला अधिकारी हो या फिर हमारा अपना पत्रकारिता विभाग हो, यह हम सब की कमियां वहां पर उजागर करती है, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे अहम बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अब आ रहे हैं और युवाओं का झुकाव एक अब उनके तरफ बढ़ रहा है। तो बीजेपी के लिए अब यह एक जिम्मेदारी और मिलने जा रही है। बीजेपी से अगर युवा वर्ग अगर समझिए कि अब उम्मीद लगाने लगा है, खासतौर पर अभी दूसरे चरण का आज मतदान था और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर के तमाम कवरेजेस हमारे पास आए हैं संवाददाता के द्वारा। तो उन लोगों के द्वारा अब जिस प्रकार से युवाओं से बात किया जा रहा है, खासतौर पर बेरोजगारी के मुद्दे हों, पलायन के मुद्दे हों या फिर रोजगार में खासतौर पर हम एक गवर्नमेंट सेक्टर को लेंगे तो उस क्षेत्र को लेकर के अब लोग सीधे प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि इतनी बिहार में धांधली हो रखी है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो देखिए, बिहार में अब युवाओं की बात से अगर हम ऊपर उठेंगे तो मतदान आज 3 नवंबर को दूसरे चरण का हुआ। इसमें कुछ ऐसे हॉट सीटेड हैं जहां पर पहले से ही घमासान मचा हुआ है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं, मुद्दे अपने जगह हैं, लेकिन ये जो चुनावी रण क्षेत्र है इसको लेकर के सबकी निगाह है। जैसे हसनपुर ले लीजिए, राघोपुर ले लीजिए, बांकीपुर ले लीजिए, शिवहर हो गया, चेरिया बरियारपुर हो गया। चेरिया बरियारपुर से मंजू वर्मा की वजह से हॉट सीट बना हुआ है, राघोपुर तेजस्वी की वजह से, हसनपुर आपको बता दूं तेज प्रताप की वजह से, और सबसे खास दिलचस्प मुकाबला पटना की बांकीपुर में लौ सिन्हा, स्टार किड्स, पुष्पम प्रिया, लंदन रिटर्न, नितिन नवीन, बरसों की खानदानी जायदाद। अब समझिए सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला पटना में। लेकिन दुखद बात यह है कि पटना शहरी क्षेत्र, पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से कहिए या फिर क्या कमी रही कि पटना में वोटर निकलकर घरों से मतदान के लिए उतने नहीं आए जितनी की उम्मीद लगाई जा रही थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटरों की तादाद है वो बेहद अधिक है इनकी अपेक्षा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, उनका नाम राजमोहन है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और इनका क्या कहूँ, काफ़ी रिसर्च के साथ सब कुछ बोलते हैं और तंज भी बहुत बढ़िया कसते हैं। तो राजमोहन जी, इस बार किस पर तंज कसने वाले हैं आप? अब तंज नहीं कसेंगे क्योंकि मैं ज़्यादातर नज़रें अपने जो जिले के संवाददाता होते हैं उन पर, उनके खबरों पर रखता हूँ। आज आपने दिन भर देखा है सारी खबरें को, तो उसमें कैसा लगा? सबसे बड़ी खबर जो थी वो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सीट से आई, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ। हमारे वहां के जो संवाददाता हैं उन्होंने वो वीडियो भेजा, हमने वो लगाया भी। उस वीडियो में हम ये देखते हैं कि एक महिला है जो वोट देने जाती है, लेकिन उसके साथ एक व्यक्ति भी है। वो महिला वोट देने की बात करती है लेकिन वो बटन नहीं दबा पाती है, उसके साथ वाला व्यक्ति बटन दबा देता है। क्योंकि जो नियम है वो ये है कि अगर मतदान कर्मी भी किसी को भी समझाता है कि वोट कैसे करना है, तो वो केवल समझा सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता। जिसका वोट का अधिकार है वही वोटिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मामला जो है सीधे उलट था, नियमों का उल्लंघन था और इस पर यह खबर जो है काफ़ी तेजी से फैली। लेकिन इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। पुष्टि किसी ने नहीं की। तो इस वजह से हमारे जो जिले के संवाददाता हैं उन्होंने वहाँ के डीएम और एसएसपी से भी इस पर अपडेट लिया है। और जो अपडेट हमें मिली वो ये है कि अभी तक उन्होंने भी इस बात की पुष्टि नहीं की और कहा है कि इस वीडियो की कोई अभी सत्यता नहीं हुई है, जांच चल रहा है और जांच में जो भी रिपोर्ट प्रशासन देगा वो हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल वीडियो जो वायरल हुआ, वहाँ के डीएम ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि मार्क पोल का भी ये वीडियो हो, लेकिन मेरा मानना है कि वो मार्क पोल का वीडियो कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस वीडियो में आवाज़ आती है उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति सीधे कहता है कि ये लालटेन का बटन आपका दब गया, आप जाइए। तो मार्क पोल का ये वीडियो तो नहीं हो सकता, ये रिहर्सल का वीडियो कतई नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कि प्रशासन इस पर जांच रिपोर्ट कब देता है और देता है तो क्या सामने आता जो है। भी अपडेट होंगे राजमोहन आपको जरूर पहुंचाएंगे। और कुछ बात जो आप कहना चाहते हैं हमारे युवाओं से या फिर हमारे जो वोटर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अभी फेज 3 बाकी है, तो आप कह सकते हैं। देखिए, आज की अगर वोटिंग पर नज़र डाले तो कहा जा सकता है निराशाजनक रही वोटिंग इतनी अच्छी अभी तक नहीं हुई। जो अभी हमारी रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 48% की वोटिंग हुई और जो बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ की वोटिंग सबसे घटिया रही। 40% के भी नीचे अभी तक का अगर संख्या है तो सोचिए कितनी घटिया वोटिंग है। 9 सीटों पर पटना ज़िले में वोटिंग हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग 45-50 के ऊपर है। जो शहरी क्षेत्र हैं आपके, ये दानापुर हैं, ये पटना साहिब हैं, बांकीपुर हैं, ये आपका ये कुमरार और बांकीपुर में 30% भी वोटिंग नहीं हुई थी 1 घंटा पहले। तो सोचिए कितनी घटिया वोटिंग चल रही है। और गांव के लोग ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा जागरूक हैं पढ़े लिखों की तुलना में। लेकिन यहाँ रीजन है वोट ना पड़ने की, वो है बहिष्कार जो है बहुत हो रहा है इस बार दानापुर के। जैसे कि आदेश जी ने बताया कि 2 जो है ना बूथ पर मतलब पूरी तरह से उसको की अगर आप बात करें तो दानापुर में अगर बहिष्कार के बावजूद वोटिंग 42% के ऊपर है और बांकीपुर और आपकी जो कुमरार है वहाँ पर बिना बहिष्कार के वोटिंग 30% के नीचे है। तो फिर इसमें हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजमोहन। तो आपने सुना हमारे सभी रिपोर्टरों ने आपको क्या क्या खबर दी, 10 बड़ी खबरें सबने बताई। किसी ने पटना की बताई, किसी ने कुमरार विधानसभा, जगहों जगहों पर हमारे सारे रिपोर्टर्स घूमे हैं और एचएस बिहार आपको सुबह से शाम तक सारे रिपोर्ट्स दिखाता रहा है। उम्मीद है आप हमें उतना ही प्यार देंगे जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।